दुनिया हजार रंग से मैं आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलाम अर्ज करता हूँ। दोस्तों, आज हम ML1 के खूबसूरत स्टेशन बेगमाजी, जो कि मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये स्टेशन खैरपुर और रोहड़ी के दरमियान वाक़ है। एक छोटा सा पुरसुकून सा स्टेशन, ऐसा स्टेशन जहाँ पर फितरत के रंग ही रंग हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे बेगमाजी स्टेशन, दिखाएंगे आपको बेगमाजी के रंग। आपसे गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि न सिर्फ हम बेगमाजी की माजी पर बात करेंगे और आज का बेगमाजी आपको दिखाएंगे, साथ साथ में होगा ट्रेन एक्शन। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं बेगमाजी। केमाड़ी कराची से 466/97 पर मौजूद बेगमाजी स्टेशन, ये है इसकी अबेंडन बिल्डिंग, ब्रिटिश दौर का एक शाहकार। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग, और आप देख रहे हैं दरख्तों के घेरे में, ज़बरदस्त बेहतरीन लुक, फितरत की सारी हुस्नाकियों को समेटे हुए ये बेगमाजी का छोटा सा एक पुरसुकून स्टेशन। साथ में CBI बिल्डिंग, सारी ऑपरेशनल वर्किंग CBI बिल्डिंग में होती है। किबला नुमा, जिसकी मदद से किबले का रुख मुतय्यन होता है। दोस्तों, बेगमाजी स्टेशन माजी में अपने पानी की वजह से बहुत ही मशहूर रहा है। यहाँ की रनिंग स्टाफ जो भी है गाड़ियों का, वो माजी में यहाँ खड़ा करके गाड़ियों को पानी वगैरह लेते थे। ओल्ड बिल्डिंग में ये रिलीविंग लॉज, आगे दफ्तर स्टेशन मास्टर। तो चलते हम बाहर की तरफ और देखते हैं कि बाहर से बेगमाजी स्टेशन का लुक किस तरह होता है। तो दोस्तों, ये ओपन वेटिंग रूम, जिसकी एक तरफ खिड़की, जो कि ये हमें याद दिलाती है कि कभी यहाँ पर भी टिकट ट्यूब होता था, कभी यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी होती थी। बेगमाजी एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत, इसके साथ पहलू में CBI बिल्डिंग, और ये इसके साथ अबेंडन क्वार्टर्स। ये सामने बेगमाजी स्टेशन का बैरूनी मंजर, और बेगमाजी स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक ये आपको एक नहर दिखाते हैं। ज़बरदस्त, एक नहीं बल्कि दो नहरें साथ साथ बहती हैं। तो दूसरी नहर की तरफ भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है जी दूसरी नहर, बेहतरीन ज़बरदस्त लुक, और ये सामने है बेगमाजी का गांव। दोस्तों, इन दोनों नहरों पे गर्मियों के मौसम में बड़ी ही रौनक रहती है। लोग यहाँ पर गर्मी मिटाने के लिए नहाने के गरज से आते हैं, और साथ में फिर स्टेशन, तो गाड़ियाँ भी उनको फैसिनेट करती हैं, तो वो कुछ देर स्टेशन की छाँव में आके सस्ता लेते हैं। ये सामने स्टेशन, CBI बिल्डिंग, जहाँ पर अब सारी वर्किंग वगैरह होती है। 2017 से इसका इजरा हुआ, बिल्कुल ओल्ड बिल्डिंग के साथ साथ। फोर 467 मार्कअप में मौजूद बेगमाजी स्टेशन में अब खड़ा हूँ डाउन प्लेटफॉर्म पर। बेगमाजी स्टेशन का यार्ड 4 लाइनों पर मुश्तमिल है।
जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये लाइन लूप लाइन कहलाती है, डाउन लूप लाइन, दरमियान में डाउन मेन लाइन और उसके बाद ये अप के 2 ट्रैक। तो बुनियादी तौर पर 4 लाइनों पर मुश्तमिल बेगमाजी का ये यार्ड। प्लेटफार्म की सूरत हाल आप देख रहे हैं, शेड वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ये बेगमाजी स्टेशन सिर्फ क्रॉसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टॉपेज वगैरह नहीं है। डाउन प्लेटफार्म से स्टेशन का एक लुक ज़बरदस्त, ब्रिलियंट, बहुत ही घने दरख्त और माशाल्लाह बहुत ही कदावर दरख्त। काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों इस वक्त मैं डाउन प्लेटफार्म एंड पर बेगमाजी के नेमिंग बोर्ड के पास खड़ा हूँ। 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ बेगमाजी। यहाँ पर मेरी कुछ बुज़ुर्गों से बातचीत हुई। जब मैंने उनसे ये बेगमाजी नाम के हवाले से पूछा तो उनका कहना ये था कि जिसका असल नाम बेगम जी था, मगर ये आगे चलकर फिर प्रोनाउंसिएशन में ये बिगाड़ आ गया और अब ये बेगमाजी के नाम से जाना पहचाना जाता है। डाउन ZBKH। ज़बरदस्त एक्शन। अप एंड पर मौजूद फ्रेट गोदी, जहाँ पर किसी दौर में डेट्स वगैरह लोड की जाती थी। दोस्तों यहाँ पर माजी में कॉटन फैक्ट्री वगैरह थी, तो उस हवाले से भी यहाँ के बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि माजी में यहाँ से ऑयल केक और कॉटन वगैरह भी गाड़ियों में लोड हुआ करती थी। बेगमाजी स्टेशन अपने मेले वकू के एतबार से चारों तरफ से खजूर के बागात में घिरा हुआ। वैसे भी ज़िला खैरपुर डेट्स स्टेट कहलाती है। इस ज़िले की खजूर एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है। तो बेगमाजी स्टेशन पर भी कभी रौनक हुआ करती थी और उसके फ्रेट गोदी से डेट्स वगैरह लोडिंग होती थी, जो कि वो सुनहरा दौर था इस स्टेशन का जब यहाँ पर रौनकें होती थी। जनाब, स्टेशन के आंगन में खिले ये फूल, दोस्तों मेरे साथ मेरी आज बड़ी खुशकिस्मती के अमीर गुल कटोहर साहब, जो कि एक इल्म परवर आदमी हैं और माशाल्लाह तारीख़ से बड़ा अच्छा शगफ रखते हैं, तो आज मेरे साथ ये कंपनी कर रहे हैं। उनकी बहुत मेहरबानी। खैरपुर से मुझे ज्वाइन किया है सर ने, तो इनसे जानते हैं बेगमाजी के हवाले से क्या कहते हैं।
सर ये रेलवे स्टेशन है बेगमा जी। किसी वक्त ज़माने में यहाँ पे 3-3, 5-5 ट्रेनें रुकती थी, मगर अब तो एक भी नहीं रुकती, मालगाड़ियाँ भी नहीं रुकती। और ये गोरों के दौर का जो सारे बने हुए हैं गोरों के दौर के, ये भी उसी दौर में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, जहाँ पे दरख्त हैं और जहाँ पे फूल हैं। और तो इस हिसाब से तो अब भी ये एक पुरफिदा मकाम है जहाँ पे लड़के लोग जो है वो तफरीह करने के लिए आते हैं। मगर ये है कि जैसे हमारे मुल्क में सारे इदारे ज़वाल में गए हैं, तो पाकिस्तान रेलवे भी ज़वाल में गया है। तो जो बने बनाए स्टेशन थे वो गैर फ़ाल हो गए हैं, जिनकी कोई अफादत नहीं है और वो बराए नाम है। ये भी एक बराए नाम स्टेशन है, पुरफिदा है मगर वीरान है। तो इस पर अफसोस होता है। किसी ज़माने में यहाँ पे लोग ट्रेनों में चढ़ते थे, उतरते थे, यहाँ पे लोडिंग होती थी। खजूर के जो आसपास में बड़े बागात हैं उनका फसल जो है वो यहाँ पे लोड होता था, कपास लोड होता था। तो अब तो कुछ भी नहीं होता। तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस कराची के लिए सामने आ गई है। अमीर गुल कटोहर साहब भी मेरे आगे खड़े हैं, वो भी गाड़ी को कैप्चर कर रहे हैं। ज़बरदस्त बेहतरीन रनिंग। 14 डाउन तकरीबन 2.5 घंटे लेट पास हो रही है। दोस्तों काफ़ी देर से देख रहा हूँ कुछ नौजवान यहाँ पर स्टेशन पर घूमने आए हुए हैं शायद। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस छोटे से स्टेशन पर वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए जनाब। फैसल जी। सरफराज अबर, मोहम्मद यासिर, साजिद। जाकिर भाई, आप कुछ बताएंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं? सर इधर नीम के दरख्त है, हम इधर घूमने आते हैं, मज़ा लेते हैं इधर का। इधर ठंडी ठंडी छाँव है और इधर सामने नहर वगैरह बहती है, इस वजह से आते हैं, सुकून लेने आते हैं इधर। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो देखिए जनाब, इस छोटे से स्टेशन पर भी ये फितरती हुस्न के मुतलाशी नौजवान घूमने फिरने के लिए आते हैं। वाह वाह। दोस्तों एक अमेजिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। ये सामने एक छोटा सा कमरा जो कि अब ताले में बंद है, इसको कहते हैं कंप्यूटराइज वेइंग ब्रिज। इसका मसरफ ये है कि अगर कोई भी माल गाड़ी ओवरलोड होगी तो इंडिकेट होगी। और इस सिस्टम को चलाने के लिए ये आपको दिखाता हूँ मैं कि ऊपर पोल के ऊपर कैमरास फिट हैं जो कि ओवरलोड की निशानदही करेंगे। और एक कैमरा ये बिल्डिंग के ऊपर फोकस। तो ये सारा सिस्टम रिलेटेड है इस कंप्यूटराइज वेइंग ब्रिज के साथ। हालांकि इसकी यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी कराची से चलती है वो 466 किलोमीटर मुफासला तय करके अगर यहाँ तक पहुँचेगी और फिर डिटेक्ट होगी कि ये ओवरलोड है, तो आप सोच सकते हैं कि दरमियान में कितना वो नुकसान करेगी ट्रैक का, कितना ट्रैक को लूज़ करेगी। तो होना तो ये चाहिए कि ये चीज़ें जहाँ से स्टार्ट गाड़ी का होता है वो स्टार्टअप पर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारी आज की कोशिश। हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमारा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टच करके ऑल का ऑप्शन चूज़ कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सांसों की सलामती तक फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी साइट पर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।